अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरेज इन सी शार्प। अरेज क्या होती हैं? अरेज आपका एक मेमोरी स्टोरेज वेरिएबल्स जैसे बन जाते हैं, उस तरह होते हैं। जैसे एक वेरिएबल में आप तो एक ही डेटा डिस्प्ले करवा पाते हो, जैसे आपने वेरिएबल का नाम लिखा नेम, तो उसमें आप एक ही नेम डिस्प्ले करवा पाते हो। लेकिन अरेज क्या होते हैं? आप अरेज में मल्टीपल डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो। यानी आपको अगर 10 स्टूडेंट्स के नाम चाहिए, आपको सिस्टम बना रहे हो कि आप चाहते हो कि एक यूनिवर्सिटी उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के नाम एक ही वेरिएबल से आप कॉल करो, तो आप अरेज को यूज कर सकते हो। अब जैसे हम यहाँ पे एक अरे ऑलरेडी डिक्लेयर है, पर हम यहाँ पे एक न्यू अरे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग टाइप में, और मैं इसका नेम लिख देती हूँ जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, स्टूडेंट्स नेम। मैं यहाँ पे का नेम लिखती हूँ नेम इक्वल, हम कहते हैं इसमें हम यूज करते हैं फ्लावर पैकेट्स। सबसे फर्स्ट नेम मैंने लिखना है आयमा, यानी इसमें हम सेकंड नेम लिख देते हैं रोशन। देन हम इसमें थर्ड नेम लिख देते हैं डबल कोटेशंस में मरियम। देन हम इसमें नेक्स्ट नेम ऐड करते हैं आयशा। नेक्स्ट नेम ऐड कर देते हैं अहमद। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये एक अरे हमने डिक्लेयर कर दिया। अगर हमने इस अरे का डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है, और हम कोई भी एक एलिमेंट जो है वो अरे का डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन हमने किस तरह डिस्प्ले करवाना है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड इसमें मैं नेम लिखूंगी जो मेरी अरे का नेम है, और इसका जो एलिमेंट मैंने डिस्प्ले करवाना है इसके होते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस होते हैं 0 से लेके ऑनवर्ड, 0 1 2 3 4, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर मुझे 0 इंडेक्स को डिस्प्ले करवाना है तो मैं यहाँ पे 0 राइटअप करूँगी कि जो भी 0 इंडेक्स में वैल्यू इसके स्टोर है अरे में, वो एज अ मेमोरी वेरिएबल यूज होती है अरे, वो मुझे डिस्प्ले। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2, यानी जो सेकंड में स्टोर है वो हमें डिस्प्ले हो। अब हम इसकी कमांड को रन करते हैं कि हमें क्या डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब देखें यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं आयमा और मरियम, जो मैंने डिस्प्ले करवाए थे वही रिजल्ट्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब अगर हमने ये चेक करना हो कि हम अरे की लेंथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हम अरे की लेंथ को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमने अरे की लेंथ को डिटेक्ट करना है, इसके हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, देन हमने इस पे लिखा नेम डॉट लेंथ। आपको सजेशन भी दे रहा है कि हमने इस अरे की लेंथ फाइंड करना है। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या डिस्प्ले होता है। अरे की लेंथ हमें क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, देखिए 5, और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इस अरे में, 5, और हमें बता रहा है कि इसकी लेंथ क्या है 5। चाहे ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है मेमोरी में, पर लेंथ इसकी 1 to 10 ही काउंट होती है। एक एम्प्टी अरे आप बनाएंगे तो उसकी लेंथ ऑब्वियस है वो आपको एम्प्टी देगा। अगर अब आपने किसी भी अरे के वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, वैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट अप करती हूँ नेम हमारी अरे का था कि अरे का जो 0 इंडेक्स है उसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो मैं उसकी वैल्यू क्या रख, जैसे मैं अरे की वैल्यू जो वो चेंज करना चाह रही थी, मैंने लिखा इंडेक्स 0, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अली के इंडेक्स 0 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अली। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी। पहले आपको आयमा डिस्प्ले हो रही थी, अब आप चेक करें आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है अली। इसी तरह आप मल्टीपल एलिमेंट्स अरे के डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप इसमें भी लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फॉर लूप को यूज़ करें, अपना 0 इंडेक्स दें और इंक्रीमेंट करें जितनी आपकी अरे की लेंथ है उसकी बेस पे, तो तब भी आप इस कमांड को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप्स इन अरेज हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।